हमारे साथ है राइस खान पठान, मेंबर ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज अफगानिस्तान और तालिबान के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए और तालिबान और अफगानिस्तान को आईना दिखाया और हिंदी न्यूज़ 1 में बताया कि आज हमारे साथ मौजूद है रईस खान पठान जी, जो कि मेंबर CWC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज उनसे ही पूछेंगे कि तालिबान आतंकी में किसका खून बहा रहा है। देखिए, आतंकवादी जो खून बहाता है वो सिर्फ आतंकवादी होता है। वो किसका खून बहा रहा है ये तो वो सोचता ही नहीं है। लेकिन अगर शक्ल और सूरत उनकी और जो उनके जो पहनने का, ओढ़ने का, और जो उस वक्त मुल्क में रहते हैं, जैसे कि जिसको अफ़गानिस्तान कहते हैं, वहाँ पर 90% आबादी जो है वो मुस्लिमों की है। और मुस्लिमों की आबादी के अलावा जितनी भी आबादी थी वो शायद पूरा अफ़गानिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तो अब अगर देखा जाए तो एक मुस्लिम ही मुस्लिम का खून बहा रहा है। लेकिन किसी मज़हब के अंदर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। इस तरह से ये आतंकवादी जो तालिबान की शक्ल में आए, इनका भी कोई धर्म नहीं है। और ये जो खून की नदी ये बहा रहे हैं, तो ये आतंकवादी हैं, इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। इस आतंकवादी का गढ़ जो था वो अफ़गानिस्तान था, और ये इन लोगों ने सर उभारा हुआ था 75 के बाद में, 70 से लेकर 75 के अंदर इन लोगों ने इसका जन्म दिया था, जिसका नाम रखा था इन्होंने तालिबान। और तालिबान की बहुत सारी शाखाएं जो हैं, वो ज़मीन जो उनको मिली है पनपने के लिए, वो पाकिस्तान मिली थी। पाकिस्तान से ये लोग पूरी दुनिया के अंदर गए और पूरी दुनिया में इन्होंने आतंक मचाया, और आतंक इतना मचाया कि आतंक के तौर पर इन्होंने एक पूरे देश अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। अफ़गानिस्तान पर जो इन्होंने कब्ज़ा करा है, तो वो कब्ज़ा पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है। और पूरी दुनिया की खामोशी इन आतंकवादियों के लिए जो है ना, एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है। आने वाले समय में ये आतंकवादियों को जो हौसला मिला है, ये हौसला हमें भी नुकसान दे सकता है। इनको रोकने के प्रयास अगर पूरी दुनिया करे और इनके साथ में कोई नाता ना रखे किसी भी तरह का, क्योंकि अब पहले जो था, इनके पास इतने हथियार नहीं थे, इतने नए नए जो चीज़ें जो हैं, जो आतंकवाद को पता भी नहीं थी, जो हथियार इनको आज मिल गए हैं, उसका ये भरपूर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मासूम लोगों का खून बहाएंगे। वो चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी जुबान के हों, किसी भी धर्म के हों, नुकसान इनसे होना ही है। और पूरी दुनिया को ये नुकसान पहुंचाने का एक संगठन जो है वो संगठित हो गया है एक देश के अंदर, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है और हमारे देश के लिए बहुत घातक है। भारत में तालिबान आतंकियों के समय आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला तो हम संदेश ये देना चाहेंगे कि जो शरणार्थी आज अफ़गानिस्तान से निकल के पाकिस्तान में जमा हो रहे हैं, वो आतंकवादियों का बहुत बड़ा अखाड़ा है, और वो बलूचिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लें। अगर इनका कब्ज़ा अफ़गानिस्तान पर भी हो सकता है, पूरे मुल्क पर हो सकता है, तो इनका कब्ज़ा जो है वो बलूचिस्तान पर भी हो सकता है। जो आतंकवाद को पाला पाकिस्तान ने कल, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा ये ख़तरा है। अगर ये बलूचिस्तान में आके बैठ जाते हैं तो इसके लिए ख़तरा जो सपोर्ट कर रहा है ईरान, जो सपोर्ट कर रहा है इनको तुर्की, जो सपोर्ट कर रहा है इनको चाइना, वो भी इनका शिकार बन सकते हैं, और वो भी अगला निशाना हो सकते हैं इनका। क्योंकि जिसने जो वो सांप हैं जिनको दूध पिलाया जाए कितना भी, लेकिन ये डसेंगे ज़रूर। अगर ये किसी भी तरह से बलूचिस्तान में आके कामयाब हो जाते हैं, तो इनका अगला रुख जो है वो सिंध की तरफ होगा। और सिंध में जाने के बाद में इसका मतलब ये, अगर सिंध में किसी भी तरह से ये कब्ज़ा कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत को तो कल, आज नहीं तो कल ख़त्म होना ही है। क्योंकि जब अफ़गानिस्तान को ख़त्म किया जा सकता है इन आतंकवादियों द्वारा, तो कल पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में ये इमरान खान भी एक दिन ऐसे ही भाग जाएगा, जो भी हुक्मरान है वो कल पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन हमें आज सोचना पड़ेगा अपने देश के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में। सबसे ज़्यादा हमें इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा हमें सोचना पड़ेगा कि कल ये सिंध के अंदर घुसने के बाद में हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा ना बन जाए। तो हमारी सरकार से हमारी अपील है कि जो आने वाले जितने भी शरणार्थी हैं, उनको बारीकी से देखा जाए, उनके ऊपर बारीकी से नज़र रखी जाए कि उनकी शक्ल में, शरणार्थियों की शक्ल में हमारे यहाँ आतंकवादी ना घुस जाएं, जिससे हमको कल आने वाले टाइम में नुकसान होगा। और हम अपील करते हैं अपनी हुकूमत से, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी भी जल्दी हो सके, इन शरणार्थियों को, जो अफ़गानिस्तानी शरणार्थी है, इनको इस देश से निकाला जाए।
तालिबान आतंकी अफगानिस्तान में जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्रूरतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है विश्व पे क्या असर होगा, भारत पे क्या असर होगा और उनके ऊपर खुद पे क्या असर होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आतंकवाद जो है वो एक दिन में फूलता पनपता नहीं है, और ना आतंकवाद की कोई शक्ल होती जैसे कि पूरी दुनिया में कहा जाता है। लेकिन आज वो आतंकवाद की असल शक्ल जो है वो सामने नज़र आ गई है। उनका हुलिया नज़र आ गया है, शक्ल नज़र आ गई, उनके इरादे नज़र आ गए। आतंकवाद के ये जो तालिबान है, तालिबान एक आतंकवादियों का ही एक नाम है। जो जितने भी पूरे दुनिया के अंदर आतंकवादी संगठन हैं, उन सब के ये बाप हैं और सबके संरक्षक है। इनको सपोर्ट देने के लिए कई देश जो इनसे अपने काम लेते हैं, जिसमें सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा नाम अगर लिया जा सकता है तो वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इनको शरण दी, पाकिस्तान ने इनको अपनी ज़मीन दी ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान ने ही हमारे यहाँ भेजा इनको, और हमारे बेगुनाह शहरियों को नुकसान पहुँचाया इन्होंने। हमारी ज़मीन को इन्होंने खून से लाल किया है, हमको हर तरह से नुकसान पहुँचा के, और हमको पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति के लिए हमको पूरी दुनिया को बताना पड़ा कि ये आतंकवाद मुल्क जो है पाकिस्तान, इसके जो संगठन के जो तार जुड़े हुए हैं वो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, और वो पूरी दुनिया से हमने गुहार लगाई कि इन आतंकवादियों से हमको मुक्ति दिलाई जाए और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमको सपोर्ट दी जाए। लेकिन वो आतंकवाद बढ़ता रहा है और पाकिस्तान जो है वो खुश होता रहा। अगर सबसे ज़्यादा किसी कंट्री को खुशी हुई आतंकवादियों की अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की, तो वह है पाकिस्तान। अब हमारी सोच है, हमारी अपनी सोच ये है, वो अपनी सोच हम आपके सामने बताना ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो इनका कब्ज़ा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पर बहुत आसानी के साथ में रहेंगे। लुटेरे तो लुटेरे होते हैं, खूनी तो खूनी होते हैं। सब कुछ बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं बदल सकती है। अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो शरीफ लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान के वफ़ादार लोग हैं, वो इनका सामना ज़रूर करेंगे और वहाँ पर खाना जंगी होगी, और खाना जंगी के अंदर हज़ारों नहीं लाखों लोग भी मारे जा सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर आतंकवाद का जो है सफ़र रुका नहीं है। हमें ये सोच लेना चाहिए इनका सफ़र आगे भी जारी रहेगा, और उसके आगे हमें जो खदशा है, डर है कि पाकिस्तान का बॉर्डर पे एक और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे एक जगह है जिसका नाम है बलोचिस्तान। ये कहीं ऐसा ना हो कि ये बलोचिस्तान के अंदर घुस के और